हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एस बी स्टडी में मोस्ट वेलकम है। आज देखिए पढ़ेंगे मोस्ट एक स्टोरी है। मुल्क राज आनंद जो लिखे हैं अनटचेबल। एक बहुत ही अच्छा नावल है। अनटचेबल मतलब होता है छुआछूत के बारे में लिखा गया है। मुल्क राज आनंद जी लिखे हैं, बहुत ही अच्छे प्रख्यात पॉपुलर राइटर थे इंडिया के। देखिए ये स्टार्ट कहाँ से होता है। द नॉवेल बिगिंस The novel begins with an autumn morning in बाखाज लाइफ। यह नॉवेल स्टार्ट होता है ऑटम मॉर्निंग मतलब शरद ऋतु का सुबह बाखाज लाइफ, बाखा की जिंदगी से। ही इज इन बेड, वह कहाँ है, एक बेड में है, मतलब अपने वो बेड में है, कमरा में है, पलंग में है। हाफ अवेक, आधा जगा हुआ है। कवर्ड बाई अ ओर्न आउट ग्रीसी ब्लैंकेट। और क्या है कि वह ओन मतलब क्या हो गया, कवर्ड बाई ओन आउट ग्रीसी ब्लैंकेट, मतलब जो चिकना जो है ब्लैंकेट है उससे क्या हुआ है, वो घिसा हुआ है, उससे ऊपर लपटा हुआ है। ऑन ए फेडेड ब्लू कारपेट, और क्या है, ब्लू कारपेट बिछा हुआ है। विथ वाज स्प्रेड ऑन द फ्लोर, पूरा धरती पे जो है वो कारपेट बिछा हुआ है, पूरा फैला हुआ है। नहीं देखिएगा मुझे फ्रेंड्स, बाखा इज द सन ऑफ लाखा। अब देखिए बाखा जो है वो लाखा का बेटा है। द जमींदार ऑफ ऑल द स्वीपर्स इन द टाउन एंड द कैंटोनमेंट। अब जितने भी वहाँ के जामेदार हैं, स्वीपर मतलब झाड़ू देने वाला, साफ करने वाला, इन द टाउन शहर में, एंड द कैंटोनमेंट मतलब होता है छावनी, लोग जो भी छावनी है वहाँ पे। हिज चीफ ड्यूटी इज टू कीप द 3 रोज। उसका जो है मुख्य ड्यूटी जो है वो 3 रोज में रखा जाता है। 3 रोज ऑफ पब्लिक लैट्रिन्स क्लीन, उसको 3 रोज में रखा गया है। पब्लिक का जो लैट्रिन्स है उसको क्या करना है, साफ करना है। किसको, बाखा, जो कि एक लाखा का बेटा है। और उसको क्या करना है, लैट्रिन को 3 रोज में उसे साफ करना है। These latrines are used by men from both the town and the cantonment। ये लैट्रिन्स जो है मैन के द्वारा प्रयोग की जाती है, फ्रॉम बॉथ दोनों के द्वारा, द टाउन जो शहर में, एंड द कैंटोनमेंट और जो छावनी लगा हुआ है उसके द्वारा इस लैट्रिन्स को प्रयोग किया जाता है। जो साफ करने का काम बाखा करता है, जो कि लाखा का बेटा है। आई फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। Bakha has for some time worked in the barracks of a British regiment। बाखा जो है कभी कभी पहले काम करता था बैरक्स मतलब ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश का जो रेजिमेंट है उसके बैरक्स में बाखा कभी कभार काम करता था। ही हैड लुक्ड एट द टॉमी, जो क्या है टॉमीज की तरफ देखा है। विथ वंडर, हैरान हुआ, एंड अमेजमेंट मतलब आश्चर्यचकित होता है। कौन, बाखा। when he first went to live at the British regimental barracks with his uncle, जब वह पहली बार रहने गया ब्रिटिश रेजिमेंटल बैरक्स में जहां उसके अपने अंकल रहते थे, वहीं पे बाखा रहने गया सबसे पहली बार। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है आगे। द नॉवेल वाज ओरिजिनली टाइटल्ड बाखाज। ये नॉवेल जो है ओरिजिनली मतलब रियली सचमुच में टाइटल बनाया गया है बाखाज के रूप में। एंड वाज ऑलमोस्ट डबल इट्स प्रजेंट लेंथ, और यहाँ पे हमेशा ऑलमोस्ट डबल मतलब 2 बार की जरा जो है प्रजेंट लेंथ में हमेशा उपस्थित रहता है। कौन, बाखा। अगर कहा जाए यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है, तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर देखिएगा फ्रेंड्स, तो बाखा को कहा जाता है। जो चैनल में फर्स्ट टाइम है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
ड्यूरिंग हिज 3 मंथ्स, 3 महीना के दौरान सोजर्न एट महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, जो कि किसके द्वारा किया गया, जो कि साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था। 3 महीना के सोजर्न में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, मतलब किसी ने बताया कि अनटचेबिलिटी जो है वो महात्मा गांधी जो रहते हैं साबरमती में आश्रम में, वही इस चीज को दूर कर सकते हैं। जाके उनको आप कहिए, लोग क्या होता है वहां पे चले जाता है। आइए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं आपका इस नॉवेल को। मुल्कराज आनंद नरेटेड द स्टोरी टू द महात्मा। अब देखिए, इस अगर कहानी का कहा जाए मेन नरेट कौन है, तो मुल्कराज आनंद जी हैं, जो कि स्टोरी को कह रहे हैं। नरेट मतलब होता है जो स्टोरी को कहते हैं। एंड ऑल्सो रीड गांधीज पोइग्नेंट, और ऑल्सो क्या है, गांधी जी के जो पोइग्नेंट है, मतलब होता है मर्म स्पर्शी, मतलब हृदय से स्पर्श के रूप में गांधी जी को लोग बहुत ही सम्मान करते थे, मर्म स्पर्श करते थे, हृदय स्पर्श करते थे, कि उनके सम्मान में हम आगे बढ़ सकते। इसी कारण लोग क्या करते हैं, गांधी जी के पास जाते हैं। प्रेग्नेंट स्टोरी अबाउट द स्वीपर बॉय, स्वीपर बॉय यहाँ कर लीजिएगा आप बाखा, ठीक है। यहाँ पे स्वीपर बॉय जो कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका बाखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाखा। स्वीपर बॉय कौन है, बाखा के बारे में बात किया गया है। रिटेन इन अटमोस्ट सिंप्लिसिटी, वो कैसा दिखाया जाता है हमेशा, सिंप्लिसिटी मतलब साधारण के रूप में है। एंड पब्लिश्ड इन यंग इंडिया, और इसे पब्लिश किया जाता है नौजवान भारत में, इसे पब्लिश किया जाता है, मतलब स्थापित किया जाता है। आइए फिर आगे देखते हैं। बाखा बाखा सीम टू बी थिंकिंग, बाखा कैसे सोचता है, बिल्कुल थिंकिंग थिंकिंग सोचता है, उससे दिखाई पड़ता है बाखा को। ड्रीमिंग सपना भी देखता है। एंड ब्रूडिंग, अब देखिए ब्रूडिंग मतलब होता है विचार मग्न, मतलब पूरा विचार करता है, सोचता है, स्वप्न देखता है और विचार करता है। कौन, बाखा, उस टाइप का वो प्रतीत हो रहा है। लाइक ब्लूम्सबेरी इंटेलेक्चुअल, जिस टाइप का ब्लूम्सबेरी जो इंटेलेक्चुअल होता है उस तरह से दिखाई पड़ रहा है। देखिएगा फ्रेंड्स, मुल्क मुल्कराज आनंद फाइनली पब्लिश द नॉवेल इन 1935 विथ इट्स प्रेजेंट टाइटल अनटचेबल। अब देखिए मुल्कराज आनंद जो है अंततः पब्लिश कर दिए इसको, मतलब सभी के प्रति एस्टेब्लिश कर दी। पब्लिश कर दी मतलब होता है दर्शा देना। द नॉवेल, इस नॉवेल को 1935 में इस चीज को, नॉवेल को उजागर कर दिए। विथ इट्स प्रेजेंट टाइटल, जिसका टाइटल रखा गया है वर्तमान में अनटचेबल टाइटल रखा गया है, जो इसे 1935 में पब्लिश किया गया था मुल्क राज आनंद के द्वारा। जो टाइटल का नाम है आपका अनटचेबल, बहुत ही अच्छा नॉवेल है। आइए फ्रेंड्स, कुछ आगे और भी इसके बारे में समझेंगे हम, आपका अनटचेबल के बारे में। मुल्कराज आनंद हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ नॉवेलिस्ट, मुल्कराज आनंद को वर्णित किया जाता है एक उपन्यासकार के रूप में। विथ अ डीप सोशल कमिटमेंट, जो कि सामाजिक के रूप में इसको टिप्पणियां भी की जाती है। इन अनटचेबल, अनटचेबल में कहा गया है ही हैज चीफली डेल्ड with the ghastly evil of untouchability afflicting the Hindu society। देखिए फ्रेंड्स, ही हैज चीपली डील्ड, बहुत ही सस्ते पूर्वक में वर्णन किया गया है। विथ द घास्टली, एक वर्ड आया है घास्टली, मतलब होता है खराब आने की, बैड। इविल मतलब होता है दुश्मनी आने की, कोई पुरानी आत्मा। घास्टली इविल ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत के बारे में। एफ्लिक्टिंग मतलब होता है दुखी, लोग दुख हो जाते हैं। द हिंदू सोसाइटी मतलब जो होते हैं हिंदू के समाज में।
ऑफ द प्री पार्टीशन एरा। अब पार्टीशन मतलब होता है इसमें डिवाइड किया जाता है, किसी चीज को अलग किया जाता है, प्री पार्टीशन एरा इन द लार्जर बैकड्रॉप ऑफ द कास्ट कॉन्फ़िगरेशंस। जो जाति के भी बढ़ावा के लिए किया जाता है, कोई नीचे ऊपर कास्ट के लोग हैं, कोई नीचे कास्ट के लोग हैं, तो ऊपर वाले कास्ट के लोग जो हैं वो नीचे वाले कास्ट को देखना पसंद नहीं करते हैं। वही इस नॉवेल जो है लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा, अनटचेबल 1935 में वो बताया गया है। विद इन द हिंदू सोसाइटी, जो है हिंदू के समाज के लोग वो कास्ट पे ज़्यादा देखते हैं कि ये कास्ट इस टाइप का है, सब छुआ जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट फ्रेंड, ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, बहुत लोग विश्वास करना चाहिए इन द डिग्निटी। डिग्निटी मतलब क्या होता है, गौरव गरिमा के रूप में, ऑफ मैन आदमी पर, एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन, और प्रत्येक लोगों को इक्वलिटी के रूप में मतलब बराबर के रूप में उन लोगों को सम्मान लोगों को हमेशा करना चाहिए, मतलब छुआछूत का भेद नहीं रहना चाहिए। इस कारण से महात्मा गांधी को जाके बोलते हैं ताकि वो अंटरब्यूटी को हमारे जो है इंडिया में वो दूर कर सकें। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कुछ और भी हम क्या चीज़ आपका मुल्क और आनंद का अनटचेबिलिटी के बारे में हम और भी कुछ आगे देखेंगे। मुल्क राज आनंद इज नेचुरली मतलब क्या होता है, नेचुरली शॉक्ड, वो क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते, प्राकृतिक रूप से अचंभित हो जाते हैं, शॉक से झटका लगता है उनको, बाय द इनह्यूमन वे, जो मानव लोग कैसा कर रहे हैं, इनह्यूमन टाइप का कर रहे हैं, मतलब अमानवता के रूप में देख रहा जा रहा है। द अनटचेबल्स आर ट्रीटेड बाय दोज दैट बिलोंग टू सुपीरियर कास्ट। जो सुपीरियर कास्ट हैं, बड़े जो कास्ट हैं, वो क्या है, अनटचेबल्स को बहुत ज़्यादा मान देते हैं, इसमें विश्वास रखते हैं कि नहीं हमको ऐसे नहीं करना है, हमको नीच कास्ट से बात नहीं करना है, नीच कास्ट से हमको टच भी नहीं होना है। ये सुपीरियर कास्ट मतलब बड़े कास्ट, बड़े जाति लोग इसको बहुत क्या है, भेदभाव मानते हैं। वही चीज को लिखे हैं मुल्कराज आनंद, इन नेचुरली शॉक्ड, चकित हो जाते हैं, झटका लगता है, बाय द इन ह्यूमन वे द अनटचेबल्स आर ट्रीटेड बाय दोज दैट बिलोंग टू सुपीरियर कास्ट। सुपीरियर कास्ट मतलब होता है हाई कास्ट के रूप में। आइए आगे देखते हैं। ऑल्दो बाखा, बाखा इसमें कहा गया है, एंड हीज अदर आउटकास्ट फ्रेंड, जो कि उस कास्ट से अलग कास्ट में है, समटाइम्स प्लेड हॉकी, कभी कभी क्या है लोग हॉकी खेल लिया करते थे, मतलब ये नीचा कास्ट का है, ऊंचा कास्ट भी साथ में आया, साथ में क्या है लोग हॉकी खेल खेल लेते थे। विथ द टू बॉयज ऑफ द हिंदू बाबू, और इसमें दो लड़का और भी हिंदू अफसर वो हॉकी खेलता था। येट द mere टच ऑफ ए कास्ट ब्राह्मण, एक बार की बात क्या है कि मियर टच मतलब होता है बहुत ही केवल मात्र में, बहुत हल्का सा टच हो गया किससे, कास्ट ब्राह्मण। ब्राह्मण देखिए कौन है, सुपीरियर कास्ट का मतलब हायर कास्ट का है, वो बाखा से जो है वो टच हो जाता है कास्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण ऊंचा कास्ट का है। अनलिसेज, अनलिसेज मतलब होता है निकालना, उसको वहां से भगा देना। एन इन्वेशन, और क्या करता है उस पर आक्रमण कर देता है, उस पर वार कर देता है, कौन, ब्राह्मण, एक चाटा खींच के उसको मार देता है बाखा को। ऑफ एब्यूजिव एपिथेट्स, और क्या करता है गाली भी बकना शुरू कर देता है, गाली गलौज करना शुरू कर देता है। एंड फिजिकल एसवेल्ट ऑन बाखा, और शारीरिक रूप में भी उससे क्या कर देता है, मंद कर देता है, बाखा को डांटने लगता है, फटकारने लगता है कि तुम हमसे क्यों छुआ गया, तुम नीचे कास्ट के व्यक्ति हो, हम बहुत सुपीरियर कास्ट का है, हायर लोग के पर्सन है, और तुम मेरे पास ये टच क्यों कर रहे हो। बहुत क्या करता है वो, गुस्सा में हल्का सा हो जाता है, कौन, वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बोलता है कि हम हाई कास्ट के हैं, सुपीरियर कास्ट के हैं, ये सब क्या है, कुछ भेदभाव रखता है यहाँ पे। वही चीज के लिए क्या बोलता है, तुम मेरे पास आओ और ये मेरा क्या है, कुछ कुछ मंदिर में काम जो है
तुम्हें कर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ तुम टच किए तो उसको क्या करता है, ये मार देता है। यहाँ पे क्या है कि ये कुछ कुछ स्टोरी जो है इसी का अनटचेबल के बारे में रखा गया है। छुआछूत जो है वो नीचे कास्ट लोग के, बड़े लोग जो है कास्ट, उनको नहीं समझते हैं। आज इसके एरा में हमको सभी को एक जैसा के रूप में, समान रूप में समझना चाहिए। किसी से भी छुआछूत का भेद रखना नहीं चाहिए। वही चीज जो है मुल्कराज आनंद जो है अनटचेबल को देखे थे और इसके बारे में एक नॉवेल को लिख दिए हैं। हम चाहते वीडियो हमारा अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक इसको आप शेयर कर दीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो कि वीडियो डालें और सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।